सिंह राशि वालों, आने वाला 10 दिन बहुत ही भयानक रहने वाला है। भयानक से भी भयानक, और रूह तक कांप जाएगी आपकी। 5 दिसंबर से 15 दिसंबर तक का समय, लेकिन ये सिर्फ भयानक रहता तो अलग बात थी, लेकिन सिर्फ भयानक ये है नहीं। सिंह राशि वालों के लिए ये 10 दिन जीवन की बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के भी आने वाला है। बहुत कुछ ऐसा है जो इन 10 दिनों में बदल जाएगा। 5 से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में। मित्रों, हमारा जो ये राशिफल है वो चंद्र राशि पर आधारित है, और चंद्र का राशि परिवर्तन जैसे जैसे होगा आपका वक्त भी बदलता वैसे वैसे चला जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, क्योंकि हमने बताया है आपको कि 5 से 15 के बीच में ऐसा कुछ कुछ होने जा रहा है। तो देखिए क्या क्या होने जा रहा है। 5-6 तारीख को चंद्रदेव जो हैं सो कर्क राशि में है, 5 और 6 तारीख को। और कर्क राशि में चंद्रदेव के रहने के कारण उसका क्या प्रभाव आप पर में होगा। आपकी जो लग्न कुंडली है सिंह राशि वाले, उसमें चंद्रदेव कर्क राशि में रहने के कारण आपके द्वादश भाव में है, और द्वादश भाव जो है सो खर्च का होता है, हानि का होता है, दंड का होता है। 12वें भाव में स्वराशि में स्थित व्ययेश चंद्रमा के प्रभाव से आपका खर्च बहुत अधिक बढ़ जाएगा। जो पैसा वगैरह बचा करके कमा करके आपने रखा था, उसमें से बहुत सारा पैसा आपका खर्च हो जाएगा, तथा बाहरी स्थानों के संबंध से यश, सुख तथा लाभ की प्राप्ति भी जो है सो होगी। इस समय में आपको यश की प्राप्ति होगी, आपका इज्जत बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, चारों तरफ बहुत कुछ बढ़ेगा। और इसके अलावा सुख की प्राप्ति होगी। आपको सुख, जो वाकई में सुख शांति होती है, वो आपको प्राप्त होगी। और अलग अलग जगहों से कुछ लाभ भी आपको प्राप्त निश्चित रूप से होगा। 7वीं शत्रु दृष्टि से 6ठे भाव को देखने के कारण आपको अपने मनोबल तथा खर्च के बल पर शत्रु पक्ष पर विजय पाना होगा, और आप प्राप्त भी करेंगे। मित्रों, लेकिन इन सब के बावजूद झगड़े, मुकदमे, लड़ाई झगड़ा में खर्चा आपका बहुत अधिक हो जाएगा। पैसे की बर्बादी जो है सो बहुत अधिक होगी। कहने का मतलब है कि इस समय में आप अपने साहस के बल पर में, मनोबल के बल पर में, अपने आत्मविश्वास के बल पर में दुश्मन को दबदबा देंगे, दुश्मन को डाउन कर देंगे। लेकिन इसको करने में आपका बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा जो है फंस सकता है। इसलिए सब कुछ को देखते हुए सोच समझकर चलें। मित्रों, 7 तारीख को और 8 तारीख को जो चंद्रदेव हैं वो आप ही के राशि यानी कि सिंह राशि में विराजमान रहेंगे, यानी कि आपके कुंडली के प्रथम भाव में, जो कि शरीर, मस्तिष्क, तन जिसको आप कह सकते हो, आकृति, इन सब चीज़ों का ये घर है। और इस भाव में चंद्रदेव के बैठने के कारण क्या होगा, आइए जानते हैं। पहले भाव में मित्र सूर्य की राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से आपको शरीर में दुर्बलता का एहसास होगा, कमजोरी, वीकनेस फील होगी। घूमने टहलने का आज आपका मन कुछ ज़्यादा ही करेगा। आप कुछ प्लानिंग करेंगे जो थोड़ा सा कहीं भ्रमण वगैरह कराएं, थोड़ा सा ट्रेवलिंग वगैरह कराएं, लेकिन कुछ चिंता जो है सो आपके मन में हमेशा बनी रहेगी।
सातवीं शत्रु दृष्टि से सप्तम भाव को देखने के कारण स्त्री के पक्ष में, चाहे स्त्री आपकी पत्नी हो, प्रेमिका हो, कोई भी हो, उस पक्ष में आपको कुछ कठिनाइयों का और हानि का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, सप्तम भाव में देखने के कारण आपका बिजनेस, आपका व्यवसाय भी परेशान होगा और उसमें भी कुछ परेशानी, कुछ कठिनाई और कुछ लॉस का भी सामना आपको करना पड़ेगा। मित्रों, इसके बाद यानी कि चंद्रदेव जो हैं सो 9 तारीख को, 10 तारीख को, 9 और 10 को कन्या राशि में चले जाते हैं। सिंह के बाद कन्या राशि आती है, जो कि आपके कुंडली के द्वितीय भाव में चले जाते हैं। इसका क्या प्रभाव होगा? दूसरे भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से आपको धन की कुछ हानि होने की संभावना है। अल्प हानि, यानी कि बहुत कम हानि, थोड़ा हानि होने की संभावना है। आपका रहन सहन बड़ा ही ठाठदार होगा, जिसमें भाई खर्चा तो होगा। ठाठदार अगर रहन सहन बनाओगे तो खर्चा तो होगा। कुटुंब से भी कुछ असंतोष रहेगा तथा बाहरी स्थानों से लाभ तथा सुख की प्राप्ति भी होगी। इसके अलावा आपको बताऊं कि सातवीं मित्र दृष्टि से अष्टम भाव को भी वो देख रहा है, जिसके कारण से आपके आयु में वृद्धि होगी तथा पुरातत्व में के क्षेत्र में कुछ कमी के साथ लाभ का भी एहसास होगा। इसके बाद चंद्रदेव जो हैं सो तुला राशि में चले आते हैं 11 और 12 दिसंबर को। 11 और 12 दिसंबर को तुला राशि में आते हैं, यानी कि आपके कुंडली के तीसरे भाव में। अब इसका क्या फल होगा? तो तीसरे भाव में सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से आपको भाई बहन का सुख तथा पराक्रम में कमी देखने को मिलेगी, परेशानी देखने को मिलेगी। बाहरी स्थानों के संबंधों से लाभ लेकिन आपको प्राप्त होगा। सातवीं मित्र दृष्टि से नवम भाव को देखने के कारण भाग्य एवं धर्म के क्षेत्र में उन्नति होगी, काफी विकास होगा, परेशानी नहीं आएगी। खर्च आराम से चलता रहेगा और अन्य लोगों की दृष्टि में ऐसा व्यक्ति धनी और सुखी समझा जाता है। तो इस समय में आप धनी और सुखी जो है सो समझे जाएंगे। इसके बाद चंद्रदेव जो है मित्रों सो आ जाते हैं 13, 14 और 15 तारीख को वृश्चिक राशि में, यानी कि आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में, जो कि आपका अंतिम भाव है इस समय के लिए, क्योंकि मैं 15 तारीख तक का ही आपको बता रहा हूं। तो चौथे भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से, चंद्रमा के प्रभाव से आपको माता, भूमि तथा भवन का सुख प्रचुर मात्रा में प्राप्त होगा, बहुत ज्यादा प्राप्त होगा, लेकिन कुछ परेशानी के साथ। और घरेलू खर्चा भी आप इस समय में अधिक करेंगे, क्योंकि पैसा अधिक रहेगा तो खर्चा तो अधिक करेंगे ही ना। पर्याप्त खर्चा करेंगे, जिसके कारण से कुछ परेशानी भी आपको आ सकती है। पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सहयोग, सुख तथा सफलता की भी प्राप्ति आपको इस समय में होने जा रही है 13, 14 और 15 दिसंबर को। यानी कि हर तरफ से आपका जो है अंतिम में जाते जाते चंद्रदेव आपको इन 10 दिनों के अंतिम काल में आपको जय जयकार करके जा रहे हैं। कहीं से कोई परेशानी वाली बात जो है सो नहीं है। एक मंत्र का आपको जाप करना है, वो मंत्र है ओम सूर्य देवाय नमः। इस मंत्र का इन 10 दिन तक रोज एक एक माला जाप करें और भगवान सूर्य को अगर आप स्नान करने के बाद जल देते हैं
तो ये आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा वीडियो समझ चुके होंगे और आपको हमारा ये वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे कुछ जानना चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर। चलिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।